बैंकों के द्वारा कई बार आपसे कहा जाता है कि पैन कार्ड दीजिए, पैन कार्ड सबमिट कीजिए। कई सारे लोग नहीं देते, पर मैं आपको कुछ बेनिफिट बताता हूं कि पैन कार्ड हमें क्यों देना चाहिए। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पैन कार्ड। पैन कार्ड सबमिट करने के सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि हमें पैन कार्ड देना क्यों चाहिए। इससे क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से टीडीएस कटता है। बैंकों में टीडीएस भी कटता है। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये से एक्सीड कर जाए तो बैंक 10% टीडीएस काटती है अगर पैन कार्ड दिया है। अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो 20% टीडीएस कटेगा। अब लॉस आपका ही है। सेकंड है कि आपका जो ब्याज वगैरह एफडी से आ रहा है उसका प्रॉपर डेटा होता है, पैन से कनेक्ट होता है तो टोटल कितना आ रहा है समझ में आ गया। थर्ड क्या होता है कि आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरते हो, जो इनकम टैक्स भरते हो तो वहां पर भरने में आपको सहूलियत मिलती है। समझ रहे हो, आईटीआर वगैरह भरते हो, टैक्स भरते हो तो उस पैन कार्ड की हेल्प से सारा डेटा एक्सेस करना ईजी हो जाता हो, आपके लिए प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाती है। सेकंड कह रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर होता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है अगर आपने पैन कार्ड दिया है। प्रोसेस भी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। यहां तक क्लियर है, 3 से 4 चीज़ें आपको पता चल गई। फिफ्थ क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने होते हैं, वहां पर फिर आपको लफड़ा पड़ेगा। फिर वहां पर विदाउट अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, बड़ी फिक्स डिपॉजिट वगैरह नहीं बना पाओगे। क्लियर है यहां तक। और हम एक बात करें दैट इज अबाउट द केवाईसी प्रोसेस। केवाईसी क्या क्या होता है, नो योर कस्टमर। अगर पैन कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट आपने दे रखे तो बैंक आपको बार बार केवाईसी रिलेटेड चीज़ों के लिए परेशान नहीं करेगा। दैट इज ऑल्सो ए बेनिफिट ऑफ पैन कार्ड। और एक क्या होता है कि आप 15G फॉर्म भरते हो टैक्स बचाने के लिए, अभी उसको रिप्लेस कर दिया है फॉर्म नंबर 121। तो अगर आपको टैक्स बचाना है, 50,000 से ऊपर इनकम है, टैक्स लाइबिलिटी को आप कंफर्म कर रहे हो कि 50,000 से नीचे लिमिट है कि 4 लाख से कम इनकम है तो उन पर टीडीएस भी नहीं कटना चाहिए। और सीनियर सिटीजन के लिए 12 लाख की लिमिट है, अगर उससे नीचे आ रहे हो तो आपका टैक्स टीडीएस भी कटता है, वो गलत है। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरवाया जाता है हर एक ब्रांच के अंदर, फॉर्म नंबर 121। वो तभी भर सकते हो जब आपके पास क्या है, पैन कार्ड से अटैच है, क्योंकि पैन कार्ड से ही सारा डेटा एक्सेस किया जाता है। और जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहां पर भी आपका प्रॉपर डेटा होता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, प्रॉपर डेटा वहां पर होता है। तो आपके कोई भी चांसेस नहीं होते फंसने के। तो आईटीआर आपके पास प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होता है। पैन कार्ड होगा तभी आप आईटीआर फिल कर पाओगे, तभी तो 2-3 साल तक लगातार आईटीआर वगैरह भरते हो तभी आपको लोन मिलता है। तो ऑनलाइन एवरेज अगर मैं बात करता हूं सारी चीज़ों से रिलेटेड तो पैन कार्ड के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। इसलिए पैन कार्ड तो आपको सबमिट करना चाहिए और ये कंपलसरी भी गवर्नमेंट ने वैसे कर दिया है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।